हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का सब्जेक्ट है विषय, यानी कि कक्षा 9 का आप लोगों का विषय है संस्कृत वार्षिक परीक्षा 2024 का ये पेपर है। बिल्कुल वायरल पेपर है। सेम इसी प्रकार से आप लोगों को भी स्कूल में यही पेपर देखने को मिलेगा। पेपर का कोड है आपका क्या है, NM01 है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा आप लोगों का भी आएगा, चाहे आप लोग के स्कूल में CR का कोड आ रहा है वगैरह वगैरह, कोई भी कोड आ रहा है, लेकिन इस जो संस्कृत का पेपर होगा ऐसा ही आएगा। ठीक है, इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को जो 70 में 70 नंबर है उसको कंप्लीट कराएंगे एंड बताएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और ऐसा आप लोग का भी पेपर आएगा। बता दे फिर से कि आप लोग का जो CR कोड आता है सभी सब्जेक्ट का, यही पेपर इसका भी आएगा, यानी कि संस्कृत का जो रहेगा यही इस प्रकार से पेपर आएगा। ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए खंड A यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें गद्यांश एक प्रश्न संख्या पहला से लेकर के तीसरा तक गद्यांश पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, जो कि हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना और इसका उत्तर का चयन करना है। तो देखो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला ये कहानी थोड़ा सा दिया गया है, तो इसमें आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और चलिए हम उसका आंसर बताते हैं, आप लोग को समझाते हैं, सभी नंबर 70 में 70 कंप्लीट कराते हैं। तो देखो बाबू, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, भीमराव अंबेडकर जन्म कदा अभवत, यानी कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, हमें ये बताना। इसमें हमारा ऑप्शन क्या देखिए, क्या दिया गया, 11 अप्रैल 1891 में, और अगला ऑप्शन दिया गया है 14 अप्रैल 1891 में, और अगला ऑप्शन दिया गया है सा वाला, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है वो विकल्प कि 24 अप्रैल क्या 1891 में, 14 अप्रैल 1900 क्या दिया गया है, 81 दिया गया है। तो इसका जो भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था कब हुआ था बाबू, यहाँ पर देखो आप लोगों को इसमें दिया गया है, देखो क्या 14 अप्रैल क्या 1891 में हुआ था, यानी कि बा वाला हमारा इस राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर डॉट डॉट इति नमम विख्यातम जता, यानी कि हमें यह बताना है किस नाम से जाने जाते हैं, तो यानी कि किस नाम से उन्हें महान कहे जाते हैं या जाने जाते हैं, यह बताते तो बाबा साहेब के नाम से जाना जाते हैं, यानी कि सा वाला इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, तीसरा क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर भारतीय विविधता डॉट 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 चा आसित, यानी कि ये भारत के क्या क्या थे, तो हमें ये बताना है। तो देखो ये अर्थशास्त्री भी थे और राजनीतिक भी थे और समाज सुधारक भी थे, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, चौथा वाला क्वेश्चन क्या देगा, यत्र नारी पूजा भवत तत्र की निवासांत, ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखो इसका कहने का तात्पर्य क्या जानते हो, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वह क्या कहलाता है, जो नारियों की पूजा करते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, देवता कहलाते हैं, यानी कि देवता कहलाते हैं। हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिएगा, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, धैर्य बनाकर। और हाँ, आप लोगों के डिमांड पर ही ये वीडियो बना रहे हैं, और कृपा करके इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन देखो, पांचवा क्या दिया गया है कि केशु सर्वोच्चम स्थानम मातयम, ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पांचवें का जो सही आंसर हो जाएगा एतु केश सर्वेशु हो जाएगा, यानी कि सभी जगह विद्यमान होते हैं, यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला देखिए क्या दिया गया, मनुष्य का प्रधानम गुण आसित, यानी कि मनुष्य का कौन सा गुण प्रधान होता है, यानी कि कौन सा गुण होता है, तो देखो उसके पास अगर ज्ञान होता है वही होता है, यानी कि देखिए ज्ञान नहीं रहेगा तो वो उसके पास कुछ भी नहीं रहेगा, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और देखो बहुत लोग क्या होते हैं, सत्य पर टिक करते थे, लेकिन नहीं, देखो सत्य तो सभी लोग बोलते हैं, लेकिन ज्ञान उनके पास बहुत लोगों के पास नहीं होता है, तो ये गुण नहीं माना जाएगा। जिसके पास ज्ञान होता है समझने सोचने की, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन, बस आराम से आप लोग नंबर को सभी कंप्लीट कर लो, धैर्य बना करके, और सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके पहुंचा दो। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 7वां क्वेश्चन पूछा गया है, गर्गी या वलक्य संवाद में यज्ञ करने वाले व्यक्ति थे, यानी कि कौन व्यक्ति थे, हमें ये बताना। तो बाबू ये राजा जनक थे, कौन थे, आ वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। 8वां क्वेश्चन दिया गया, शास्त्रार्थ में कौन सी विजय घोषित किया गया है, यानी कि इसमें कौन सी विजय घोषित किया गया, हमें यह बताना। तो इसका 8वें का जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा, ये उदलक, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही घोषित किए गए हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन दिया गया, इंद्र लोकेश कस्म लोके संहिता,
संहितम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवलोका हो जाएगा, यानी कि द वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? चौथा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला देखिए, गर्गी कस पुत्री अत्य, यानी कि गर्गी किसकी पुत्री थी, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वक्रोक की, यानी कि यह हमारा ये वाला सा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। देखिए त्री यहाँ पर नहीं, वहाँ पर अगर आप लोग का ऐसा भी पेपर आएगा तो आप लोग को ला बना लीजिएगा। क्या? ला बना लीजिएगा, लिरी हो जाएगा। लिरी वर्ड में क्या होता है देखिए, आप लोगों को यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है। आप लोग का अगर ऐसा भी पेपर आता तो यहाँ पर कह दीजिएगा सर से, यहाँ पर देखिए थोड़ा टूटी हुई है। वर्ड का उच्चारण होगा, स्थान होगा, यानी कि इसका वर्ड का स्थान क्या होगा, तो कंठ भी होगा और तालु भी होगा, यानी कि जीव भी होगा, औठ भी होगा, यानी कि हमारा कौन सा? ये बा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला देखो क्या दिया गया, हा वर्ड के लिए कौन सा अभ्यंतर फलन है, यानी कि कौन सा अभ्यंतर फलन है, तो बा वाला इसका भी सही आंसर हो जाएगा। इसत्र विवृत हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, इसका भी बा वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया, वाक्य जाल में संधि होने का रूप बनेगा, यानी कि इसमें वाक्य जाल में जो है संधि रूप होने पर क्या बनेगा, हमें ये बताना संधि रूप होने पर क्या बनेगा। तो इसका 13 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, वक्र जाला बन जाएगा, यही हमारा दा वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, जो 14 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि हरि शब्द का रूप किसकी विभक्ति चलेगा, यानी कि इसमें किसकी विभक्ति चलेगा, हमें ये बताना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुनि की, किसकी? मुनि की, दा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 15 वाला देखो क्या दिया गया, अस धातु का लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, यानी कि इसका मध्यम पुरुष एक वचन क्या है, हमें यह बताना है। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा आसी हो जाएगा। देखो यहाँ पर छोटा सा भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मिस प्रिंटिंग हुई है, लेकिन इसे मिस प्रिंटिंग नहीं कहेंगे, यही वाला राइट आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, देखो शरणागत में किसका समास विग्रह होगा, यानी कि इसका समास विग्रह क्या होगा, हमें यह बताना है। तो देखो जो 16 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, शरणम आगत हो जाएगा, यानी कि सा वाला हमारा इसका ऑप्शन सही है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, 17 वाला क्वेश्चन पूछा गया, माता चा पिता चा का समस्त पद है, यानी कि इसका समस्त पद क्या होगा, हमें यह बताना है। तो इसका 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही आंसर हो जाएगा, बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, माता पित्रो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि माता पित्रो हो जाएगा, यही बा वाला हमारा ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला पूछा गया है, सा हस्तम्भ कारम करोत रेखांकित पद में कारक है, यानी कि इसमें कौन सा कारक है, हमें यह बताना है। तो इसको देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें कर्म की प्रधानता दी जा रही है, यानी कि ये कार्य करने की बात, यानी कि इसमें कौन सा कारक है, तो देखो इसमें कर्म होगा या कर्ता होगा, यही कर्ता वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सा वाला ऑप्शन राइट टिक कर दी गई, यही सही माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, 19 वाला क्वेश्चन पूछेगा, सु उपसर्ग में कौन सा अर्थ उचित है, यानी कि जो सु उपसर्ग होता है उसमें कौन सा मतलब उपसर्ग उचित होता है, तो अच्छा होता है, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला पूछा गया, यानी कि 20 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि समायत का शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि इसका क्या अर्थ है, हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीतता है, क्या हो जाएगा, जीतता है, यानी कि जीत जाता है। ठीक है, यानी कि सा वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 20 MCQ आप लोग का राइट आंसर बता दिया और 20 नंबर भी यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट होगा। और हाँ, रही 50 नंबर की बात, कहते ना 70 नंबर कंप्लीट करेंगे, तो वो भी कंप्लीट करेंगे, पर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके। फिर अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ से आप लोग का वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का इसका देखो यहाँ पर निर्देश दिया गया सभी प्रश्न हमें करना अनिवार्य है, यानी कि आप लोगों को भी करना सभी प्रश्न अनिवार्य है। पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का गद्यांश हिंदी में अनुवाद कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग को देखिए इनका हिंदी में अनुवाद करना है और आप लोग को संदर्भ भी लिख देना है। अगर देखिए संदर्भ भी मन करेगा लिख दीजिएगा। देखो आप लोग को ऑप्शन दिया जाएगा, चाहे आप पहला वाला कीजिए चाहे दूसरा वाला कीजिए, इसका हिंदी में अनुवाद कर लीजिएगा। और हाँ, इसको अच्छे तरीके से आप लोग को करना है एंड देखो समझना है। ठीक, तो हाँ, ये आप लोग को चाहे आप का वाला तैयार करके चले जाइए, चाहे खा वाला, आप लोग को देखिए बता रहे हैं, आप लोग को हम बता दे रहे हैं, आप लोग को तैयार करना, आप लोग का काम है, बताना हमारा काम है। ठीक, समझ गए ना। फिर दूसरा देखो, निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, जिसके लिए 4 नंबर दिया जाएगा। आप लोग का ऑप्शन नीचे दिया गया है, देखो चाहे आदि कवि वाल्मीकि के बारे में लिखिए, चाहे इनके बारे में, चाहे भीमराव अम्बेडकर, रामजी अम्बेडकर
अम्बेडकर के बारे में लिखिए, किसी एक पर लिख दीजिएगा तो आप लोग का यहाँ पर 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको आप लोग को क्या करना है बता दे रहे हैं, आप लोग को तैयार करके ही पेपर देने जाना है, समझ गए ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा से देखो क्या दिया गया है, श्लोक में से किसी एक का यानी कि पद्यांश दिए गए हैं, इसकी हिंदी में व्याख्या करना है और किसी एक का करना, चाहे आप का वाला कीजिए चाहे खा वाला कीजिए। तो आप लोग को दोनों एक एक को तैयार करके पेपर देने रवाना हो जाना है, ठीक। इसके पहले आप लोग को इसको तैयार करने के बिना पेपर देने मत जाइएगा। जितना बता रहे हैं अच्छे तरीके से आप लोग समझ लो और आप लोग का 70 में 70 नंबर संस्कृत में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर देखो सभी विषयों को आप लोग अच्छा नंबर 70 में 70 लाना चाहते हैं तो चैनल पर सभी विषयों का क्लास 9th का आप लोग का प्ले लिस्ट पड़ा है, चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो चौथा से क्या दिया, निम्नलिखित सूक्तियों को हिंदी में व्याख्या कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, ये इनका मतलब हिंदी में अनुवाद करना है तो ये वाला भी कर लीजिएगा। और फिर श्लोक का अर्थ बताना है, यानी कि श्लोक का हिंदी में संस्कृत में अर्थ बता दीजिए। ये चाहे आप का वाला कीजिए चाहे खा वाला कीजिए, किसी एक को कर दीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो गर्गी से पूछा गया, गर्गी का आधार को गर्गी का चाहे चित्रण बताना है इसका, तो 6 नंबर के इसका क्वेश्चन पूछा गया तो ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू रेडी कर लीजिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद विधायक सूत्र के साथ लिखना है, कि चाहे आप किसी एक का लिख दीजिएगा, आप लोग का 2 नंबर तैयार हो जाएगा। तो ये वाला अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। शब्दों का विभक्ति एवं वचन बताइए, जिसके लिए 2 नंबर दिया गया, तो आप लोग किसी एक का इसका वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर देखो धातु लकार पुरुष एवं वचन लिखिए, 2 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है तो ये वाला अच्छे तरीके से भी रेडी कर लीजिएगा। फिर पदों में से किसी एक का समास विग्रह करना, 2 नंबर इसके लिए भी दिया गया, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट करके ही पेपर देने जाइएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखो 11 से दिया गया, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक विभक्ति का सूत्र लेख कीजिए। ये वाला भी आप लोगों का कितना नंबर दिया गया, 2 नंबर दिया गया, तो आप लोग किसी एक का कर दीजिएगा। 2 नंबर आप लोग का यहाँ से कंप्लीट होकर हो जाएगा। जितना बता रहे हैं अगर आप लोग उतना करते हैं फॉलो करते हैं तो आप लोग 70 में 70 नंबर फोड़ करके जरूर आएंगे ईयरली एग्जामिनेशन में, ठीक, वार्षिक परीक्षा 2024 के पेपर में। 12 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी हिंदी किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए 6 नंबर दिया गया है। तो आप लोगों को किन्हीं 3 का कर देना है। 5 क्वेश्चन दिए गए तो आप लोग किसी एक का 3 का कर लीजिएगा, ठीक। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो ये वाला भी रेडी करके जाइएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो शरद अवकाश में घूमने जाने का आमंत्रण देते हुए मित्र को पत्र लिखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये वाला भी तैयार करके जाइएगा। और निम्नलिखित में से शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों का संस्कृत में प्रयोग कीजिए, किन्हीं 2 शब्दों का प्रयोग कर देना है और 4 नंबर इसके लिए मिल जाएगा, ठीक। तो ये आप लोग का पेपर था क्लास 9th का संस्कृत का, और ये बिल्कुल वायरल पेपर है। सेम इसी प्रकार से यहीं से आप लोग का क्वेश्चन सभी पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में। आप लोगों को देखिए संपूर्ण तरीके से बता दिए समझा दिए। और आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और हाँ, आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके पास ये वीडियो शेयर करके अधिक से अधिक सभी के पास जरूर पहुँचा दीजिएगा, ताकि वो भी वार्षिक परीक्षा संस्कृत के पेपर में अच्छा नंबर ला सकें, ठीक। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।